और आइए अब बात करते हैं हरियाणा की सियासत की, जहां गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उनकी तरफ से कहा गया है कि सैनी की अगुवाई में ही हम हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, अकेले हम हैट्रिक लगाएंगे। अमित शाह की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। बीते कल पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई थी और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जीती तो नायब सैनी ही सीएम बनेंगे, इस तरीके के संकेत कहीं ना कहीं अमित शाह ने दे दिए हैं। हरियाणा में बीजेपी का नायब सैनी पर दाव एक तरीके से देखा जा सकता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 30% ओबीसी वोट बैंक है और इसी के मद्देनजर पार्टी जो है वो नायब सैनी पर अब दाव खेलना चाहती है। पार्टी की नजर अब 30% ओबीसी वोट बैंक पर है और पंचकुला में बीते कल अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पंचकुला में वर्कर्स की मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि भाजपा यहां किसी की बैसाखी पर नहीं चलेगी, भाजपा नायब सैनी की अगुवाई में अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। और इससे शाह ने ये संकेत दे दिया है कि अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो नायब सैनी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ खबर पर हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए अपने आप में अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसके जरिए वो एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। एक संदेश इस तरह का देने की कोशिश की गई है। हरियाणा में 30% ओबीसी वोट बैंक भी है, क्या यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी पर दांव खेलना चाह रही है? पूजा, बिल्कुल, देखिए बीते दिन अमित शाह जो है वो दौरे पर थे हरियाणा के और अलग अलग कार्यकर्ताओं से, हर एक जिले के कार्यकर्ताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से मिले हैं। और कहीं ना कहीं अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो जातिगत के तौर पर भी जो इस यहाँ की राजनीति को देखा जाता है, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी उसी तर्ज पर जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखिए तो बार बार ये कहा जाता है कि 36 बिरादरियों का साथ है, कभी कांग्रेस कहती है हमारे साथ है तो कभी बीजेपी कहती है हमारे साथ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद एक बार फिर से ऐलान हो गया है कि नायब सैनी की अध्यक्षता में ही ये चुनाव होंगे, जो कि बहुत ज्यादा एक सीधा मैसेज कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सभी को देने की कोशिश की गई है, जहां पर सभी एकजुट होकर बिना किसी मनमुटाव के और यदि किसी तरह की कोई नाराजगी है, कोई परेशानी है तो बातचीत करके और इस वक्त सभी चीजों को भूलकर जो 100 दिन है उसका प्लान जो है अमित शाह देके गए हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर सभी को कह दिया है कि मन आप दूर कीजिए, एक साथ होइए और 100 दिन बाद जो है रिजल्ट वो हरियाणा बीजेपी के फेवर में आना चाहिए। और तीसरी बार जिस तरीके से केंद्र में सरकार बनी है और ऐसी ही सरकार जो है वो हरियाणा में भी बने, ताकि जो मकसद, जिस मकसद के साथ सरकार चल रही है, अपने जो 10 सालों का काम किया है उसे पूरा किया जाए। दूसरी ओर अमित शाह ने ये भी बताया कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में कितना काम जो है वो किया गया है, भाजपा की ओर से केंद्र ने कितना योगदान किया है, जहां उन्होंने बताया कि 2,70,000 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं वो हरियाणा में की गई हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की उन्होंने बात करी। वहीं हरियाणा किस किस जगह पर नंबर 1 है, इस बारे में भी बात करी कि महारा हरियाणा कहां पर है, खेलों में आगे है, किसानों को सबसे पहले एमएसपी देने वाली, 14 फसलों पर एमएसपी देने वाला सबसे पहला राज्य ही हरियाणा बना है। तो ऐसे में हर एक क्षेत्र में अग्रणी होना है और ये सिर्फ एक केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती बल्कि राज्य में भी सरकार होनी चाहिए, ताकि दोनों का तालमेल बना रहे और बेहतर जो है डेवलपमेंट एक स्टेट की हो। दूसरी ओर कांग्रेस पे भी तंज कसा उन्होंने, जहां कहा कि एक और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अपना तारा बताती है। और अगर हरियाणा की बात करें तो यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सितारा बताते हैं। तो इस पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि तारा सितारा की राजनीति अब नहीं चलेगी, यहां पर जो जनता जनार्दन कहेगी और जो 70 सालों से होता आ रहा था उसके विपरीत राजनीति होगी और लोगों के मन की बात जो है वो सुनी जाएगी। जी पूजा, देखिए एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर अब हरियाणा में आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। कुछ समय पहले ही दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया कि गृह मंत्रालय सीएम ने अपने पास रखा, इसलिए एक तरीके से बेड़ा गर्क हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। इससे बेहतर तो, इससे अच्छे तो वित्त साहब थे जो कि अच्छे से गृह मंत्रालय का कामकाज संभाल रहे थे। उसको किस तरीके से देखती है?
देखिए, पिछले एक हफ्ते की जो घटनाएं हरियाणा में हुई है लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर जो है वो भाजपा को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री का ये कहना था कि पहले की तरह अब अपराध नहीं हो रहे हैं। कम से कम इतना तो है कि भाजपा के कोई बड़े नेता, जेल में रहने वाले जो अपराधी हैं, उनके साथ उनके कोई संपर्क नहीं है, ये बात तो देखने में मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि सारी जितनी भी गतिविधियां हरियाणा में बीते एक हफ्ते में हुई हैं वो सब उनके बुक में है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बीते दिन अनिल विज से भी हमने खास बातचीत करी, जब उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि दुष्यंत चौटाला आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने को बेहतर समझ रहे थे, उन्होंने कहा कि परिस्थितियों की बात हो रही है। जब मेरे पास गृह मंत्रालय था तो मैं पूरी तरीके से देखता था उसको और मॉनिटर भी करता था और लगातार मेरी जो है एसएसपी, डीएसपी सबके साथ बातचीत चलती रहती थी। लेकिन अब जब व्यवस्था परिवर्तन होता है तो हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है, तो कहीं ना कहीं टालमटोल करने की कोशिश उन्होंने कही है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं नहीं रुक रहा है। आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर घेर रहे हैं और ये घेरना बनता भी है, क्योंकि लगातार एक हफ्ते में जितनी वारदातें हरियाणा में हुई है और लगातार हो रही है, इस पर सरकार को भी सोचना होगा कि आपराधिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं आखिर उन्हें कैसे रोका जाए। सख्त कानून लाने की भी बेहद ज्यादा जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी के चेहरे पर आगे बढ़ना चाहती है और हरियाणा में 30% ओबीसी वोट बैंक को भी साधना चाहती है।